जोहार, आदाब, प्रणाम। झारखंड वासियों, झारखंड का रिजल्ट आ गया है। झारखंड विधानसभा का रिजल्ट एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। जहां बीजेपी एनडीए को औंधे मुंह खाने पड़ी है, वहां इंडी गठबंधन भारी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। दोस्तों, मैंने आपको एक सर्वे में बताया भी था कि इस बार इंडी गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली गठबंधन 45 सीट ला रही है, वहाँ बीजेपी 30 सीटों पे अटक रही है। लेकिन इससे भी प्रचंड बहुमत इंडी गठबंधन 56 सीटों पे लाई और सरकार बनाती हुई दिख रही है। दोस्तों, झारखंड का चुनाव असल मायने में बहुत बड़ी चुनाव थी। यहाँ पे केंद्र के सारे मंत्री लगे हुए थे। यहाँ पे हेमंता बिस्वा और शिवराज सिंह चौहान 6 महीने से जमे हुए थे झारखंड में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, लेकिन सबको औंधे मुंह खाना पड़ा। दोस्तों, जहाँ पे खुद मोदी जी जनसभाएं किए, अमित शाह जनसभा किए, वहाँ नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के अमर बौरी हार जाते हैं। जहाँ पे खुद रोड सभा होती है, वहाँ पे हार जाते हैं कांके में। दोस्तों, झारखंड में इस बार मैया का मैजिक चल गया। दोस्तों, अबुआ का मैजिक चला, बिजली बिल माफ़ी योजना का मैजिक चला, कृषि ऋण योजना का माफ़ी का मैजिक चला। जहाँ पर एक तरफ सारे एग्जिट पोल बीजेपी को सरकार बनाते दिख रहा था, सारे के सारे फेल हो गए। कल्पना सोरेन का जादू और हेमंत सोरेन का जादू पूरे झारखंड में चला। ये दोनों छोड़कर किसी का भी जादू झारखंड में असर नहीं किया। कटोगे तो बटेगो का नारा, वो भी फेल। एक रहो सेफ रहो, उसका फेल। बेटी रोटी चुरा लिया जाएगा, ये फेल। सारे मोदी जी का एक एक करके भाषण फेल होते चला गया। झारखंड के आदिवासियों किसी का नहीं सुने। यहाँ तक चंपई सोरेन अपना सीट तो निकाल लिए, लेकिन उनका बेटा बाबूलाल सोरेन हार जाते हैं। जो 18 सीट के मांग पर अड़े हुए थे सुदेश महतो आजसू पार्टी, वो खुद अपना सीट गंवा देते हैं। जैसे तैसे 200 वोटों से मांडू सीट जीत पाते हैं। दोस्तों, इस बार झारखंड में सभी गठबंधन, जो भी इंडी गठबंधन के दल थे, अच्छा प्रदर्शन किए। कांग्रेस अपना कुनबा बचा ले गई, तो आरजेडी एक लंबी छलांग लगा ली। जहाँ पर आरजेडी को पिछली बार 1 सीट थे, इस बार वो 4 सीट निकाल ले गया। सीपीएम वाले भी 2 सीट जीत गए। दोस्तों, इस बार जहाँ पे निशिकांत दुबे बड़े बड़े भाषण देते चल रहे थे झारखंड में, वो अपने खुद लोकसभा में एक भी सीट नहीं बचा पाए। गोड्डा से लेकर देवघर, दुमका, जामा, सारे के सारे एक एक करके हारते चले गए। जहाँ पे पलामू प्रमंडल में भी बीजेपी इस बार औंधे मुंह गिरी है। दोस्तों, जनता जनार्दन इस बार हेमंत सोरेन को अच्छा प्रचंड जनादेश दिया और एक 5 साल का अस्थिर सरकार बना दिया। हाँ, ये कहना जरूरी है कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ झारखंड में औंधे मुंह गिरी है, वहीं महाराष्ट्र में एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया है। दोनों राज्य में दोनों तरह का अलग माहौल, अलग तरह का चला। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन का प्रचंड बहुमत, वहीं एक तरफ एनडीए को प्रचंड बहुमत। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पे 56 सीट इंडी गठबंधन ले गए, वहीं 24 सीटों पे अपना किसी तरह से इज्जत बचाया एनडीए गठबंधन, और 1 सीट टाइगर जयराम महतो भी ले गए। जो लग रहा था कि इस बार टाइगर जयराम महतो कुछ अच्छा करेंगे, 2 से 3 सीट ले आएंगे, लेकिन वो भी अपना सीट बचा लिए। और आजसू इस बार बहुत बुरी तरह से हार का सामना उसको करना पड़ा है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पे सारे बड़े नेता मोदी, शाह, योगी, सबकी जोड़ी फेल हो गई झारखंड में, और मैया का मैजिक चल गया। अब देखते हैं जो मैनिफेस्टो में झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, वो झारखंड में काम करता है या नहीं करता है। और अब मैया सम्मान योजना 2500 का राशि मिलता है या नहीं मिलता है, अबुआ आवास बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। लेकिन अभी एक प्रचंड बहुमत से कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन बहुत खुश हैं, और झारखंड के सारे जनता इस प्रचंड बहुमत से खुश हैं। दोस्तों,
अब शपथ ग्रहण की तैयारी होगी और झारखंड में फिर से एक अस्थिर सरकार बनने वाली है। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी का चेहरा उभरा है तो है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन के मुकाबले ही झारखंड में इतने सीट लाने में सफल हुई इंडी गठबंधन। दोस्तों नमस्कार, जोहार।